हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो प्लाजो मैंने काट के दिखाए थे उसी प्लाजो को आज मैं आपको सिलना ही बताऊंगा कि आप उसे किस हिसाब से सिल सकते हैं। एक उसमें पंजाबी पजामा था, एक उसमें प्लाजो था। तो इन दोनों पजामों को मैं आपको बनाना दिखाऊंगा और जो एक पजामे में आपको मैं पॉकेट भी लगाना दिखाऊंगा कि आप पॉकेट उसमें कैसे लगा सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रात में 12 बजे के आसपास करीब मैं फ्री होता हूँ और मैं सबके कमेंट्स के जवाब देता हूँ। तो आप जब कभी भी मेरे से कुछ भी पूछें तो मेरे को सिर्फ 3 चीज़ का नाप बताएं। एक अपनी ब्रेस्ट का नाप, ठीक है, और आगे गले का और पीछे गले का डीप बताएं, ठीक है। उसके अलावा मेरे को कोई नाप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही एक कमी है, ये मैं बताऊंगा। बाकी नाप आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे मेरी वीडियो को देखकर कि मैं किस हिसाब से वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कमर कहाँ गिरती है, हिप कहाँ पर आती है, ठीक है। आप हमेशा मेरे को 3 नाप बताएंगे और 3 नाप बताने के लिए आप ये भी लिखेंगे साथ में तैयार नाप। अगर नहीं लिखेंगे तो मेरे को दिक्कत होती है बताने में आपको कि ये तैयार नाप नहीं है। फिर मैं आपसे आज पूछूंगा कि आप तैयार नाप बताएं, फिर आप जवाब कल देंगे, फिर ऐसे करें 3 दिन में आपका सवाल क्लियर होता है। आप अगर एक बार में बताएंगे तो मैं आपको एक ही बार में आपको जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। आपका एक ये हो गया सवाल। और दूसरा, जब आप कुछ भी पूछते हैं, मैं आपसे कुछ भी मतलब पूछता हूँ तो आप अलग से कमेंट्स करते हैं, ठीक है। कमेंट्स मेरे पास इतने आते हैं कि मेरे को पता नहीं चलता कि कौन सा कमेंट्स का जवाब देना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो है रिप्लाई ही करें, ओल्ड कमेंट्स में रिप्लाई करें ओनली, ताकि मेरे को ये पता रहे कि आपने शुरू से लेके जो भी एंड तक हमारे बीच में मतलब मैंने आपको बताया है या आपने मुझसे जो कुछ पूछा मेरे को उसकी डिटेल रहे। क्योंकि आप अलग अलग से बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलता, अलग अलग वीडियो पे अलग अलग आप पूछेंगे तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें और मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करना चाहूँगा और मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, ये मेरी आदत है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम अब पजामे बनाने के लिए चलते हैं और इस पजामे को सीखने के लिए इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये हमारा पजामा है। जो ब्लू कलर का पजामा मैंने इसमें काट के दिखाया था पंजाबी पजामा, वो कस्टमर लेने आ गया तो मैं उसका बना के दे चुका हूँ। लेकिन मैंने उसी नाप का ये पजामा काटा है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ, ठीक है। ये उसी नाप का पजामा है, इसमें हमने पॉकेट ली है, ठीक है। ये पॉकेट के 2 भाग हैं, ठीक है। आप इस हिसाब से काटेंगे पॉकेट को। ये लड़की पतली है तो हमने इसकी पॉकेट की जो ये चीज़ है 6.25 इंच रखी है। या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कितनी गहरी चाहिए, ठीक है। ये आपकी लंबाई हो गई 12 इंच की, ठीक है। इसके बाद आप 12 इंच के बाद ये देखेंगे मैंने ऊपर से यहाँ से ये जो निशान लगा रहा हूँ मैं, आप देखें 2 इंच पे मैंने एक कट मार रखा, एक 8 इंच पे मार रखा है यहाँ से, यानी कि 6 इंच हो गया। जब ये 6 इंच का कट हो जाएगा, ये 6 इंच का कट इसलिए होता है कि हमारा हाथ जो है 6 इंच के अंदर ही जाता है। आप अगर इससे छोटा कट बना देंगे तो आपकी पॉकेट में आपका हाथ नहीं जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल जरूर रखें कि 6 इंच की गैपिंग रखें। इस पॉकेट को कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम प्लाजो बनाने से पहले पॉकेट को ही लगाएंगे। तो ये पंजाबी पजामा बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। इसको हम खोलते हैं, ये हमने कटिंग कर रखा है, ये हमारा कपड़ा था, इसको हम रखते हैं जिसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे, बड़मा कपड़ा है, इसको हम अलग करते हैं। हम इसको लेते हैं, ये हमारा ऊपर वाला फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाले हिस्से को हम उठाएंगे और अपने पास रख लेंगे। बैक वाले हिस्से को इस हिसाब से रखेंगे और ये वाला जो हिस्सा है ये आसन वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है। हम आसन वाले हिस्से को अब जोड़ेंगे और इसको जोड़ने के लिए मैं आपको बता दूँ, आसन पे हमेशा 2 सिलाई लगाएं, ठीक है, 1 और 2, ताकि आसन पे ज़्यादा खिंचाव ना हो, मतलब ज़्यादा प्रेशर रहता है उस जगह पर, तो ये आसन सिलाई कच्ची ना रहे, इसलिए 2 सिलाई आप जरूर लगाएं। ये आपका बैग तैयार हो गया, आप इसे भी यहाँ रख लें। अब आप अपना फ्रंट उठाएं और फ्रंट में आप देखेंगे ये हमारा आसन वाला हिस्सा है और ये जहाँ निशान लगाए ये उल्टा है। आप इसको जब इस हिसाब से खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा होगा सीधा और ये वाला हिस्सा जो है सेंटर का है, ठीक है। तो हम सेंटर का जो ये वाला हिस्सा है, तो हम जब ये पहनेगा कोई भी, तो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे मैं आपका चौक का निशान लगा रहा हूँ, तो ये आपका राइट हैंड पे आएगा, तो हम राइट हैंड पे पॉकेट लगाएंगे, ठीक है। इस वाले पल्ले को ले लेते हैं, ये वाला हमारा सीधा हिस्सा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम इस पॉकेट में हमने जो कुट लगाए थे, जो हमारी ये वाली सिलाई जा रही है ना, ये मेरी आदत है, जरूरी नहीं है कि आप भी इस हिसाब से काटें, आप सीधा भी रख सकते हैं, ठीक है।
आप इसको इस हिसाब से रखेंगे। देखिए पास से दिखाता हूँ मैं आपको। आप इसको इस हिसाब से रखें और जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये हमारा कुट है, ठीक है। मैं यही इसी पे ही सिलाई चलाऊँगा, इसी हिसाब से इतनी ही दूरी पे आधा इंच की लेके मार्जिन सिलाई चलाऊँगा। देखिए मैंने निशान लगा लिया, मैं इसी पे सिलाई चलाऊँगा सेम। जब ये सिलाई लग जाएगी आपकी तो इस जगह पे आप एक कुट लगाएंगे ताकि आपका पलट जाए। जब आप ये कुटका लगा लेंगे तो आप इस हिसाब से करने का एक नाखून लगाएं हल्का सा, ताकि मोड़ने में दिक्कत ना हो। इधर भी जब आपने इस हिसाब से लगा लेंगे तो आप इसको इस हिस्से को ऐसे रखें और ये एक इस पे लब की सिलाई लगाएंगे। तो हम चलाते हैं सिलाई। भी देखिए ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हमें ये वाला जो हिस्सा दूसरा पोर्शन होगा उसको हम इस हिसाब से रखेंगे। जो जेब का हम दूसरा भाग है जिससे हमारी जेब जुड़ेगी, ठीक है, उसको हम ऐसे ही रखेंगे बिल्कुल मिला के कपड़े से, ठीक है। और इसको उल्टा करेंगे। जब हम उल्टा करेंगे इसको तो ये तरीका बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इसको ये उल्टा है हमारा, ठीक है। उल्टी तरफ से हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद फिर इसको हम इस हिसाब से पकड़ेंगे ताकि हमें याद रहे कि उल्टा उल्टा ना हो जाए। ऐसे पकड़ने के बाद आप इसको सिलाई लगा लें एक एक पैर की। और यहाँ पे आप उतारेंगे इसको, ठीक है। यहाँ उतारने के बाद फिर आप इसको ऐसे कर लें और यहाँ पर इस हिसाब से आप इसकी नोक बना लें। चाहे पेचकस ले लें, बाइबिन भरने वाला जो होती है कील हो या कैंची की नोक हो। आप जब इसको इस हिसाब से कर लेंगे तो ये आपके पॉकेट का जो हिस्सा है इस हिसाब से मार्जिन अंदर चला गया। अब मार्जिन अंदर धागे निकलेंगे तो आप इसको एक पैर की सिलाई और मार दें ताकि धागे वाला हिस्सा भी दब जाए। जब आप इसका ये हिस्सा देखेंगे तो ये हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे मिलाने के बाद, ठीक है, इसको ऐसे रखना है हमको जो है इसको। अब जो हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है, अब हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है तो हम इसको ऐसे रखेंगे और इस हिसाब से करने के बाद, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है देखो जो हम फुट्टे से शेप देते हैं तिरछा जा रहा है। जो निशान लगा रहा हूँ मैं ये वाला हिस्सा तिरछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना बाहर निकालने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कट तक, और इसको छांट लेंगे ताकि हमें जोड़ने में दिक्कत ना हो। इसी हिसाब से हम ऊपर बराबर से ऐसे मिलाएंगे और झोलना पड़े, इन चीज़ों में झोलना पड़े, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा ओपन हो चुका है, ये हमारी पॉकेट का हिस्सा है ये वाला, ठीक है। तो हम इसको इस हिसाब से पकड़ेंगे और इसको ऐसे करने के बाद इसको जो ये वाला हिस्सा है जहाँ तक सिलाई मार के उतार दें। तो ये हमारा कट चुका है, ठीक है। अब आप इसे देखें अंदर से कैसे दिख रही है, बिल्कुल पक्की हो गई। ओवरलॉक करने की भी दिक्कत नहीं है, आपकी पॉकेट लगी और ये राइट हैंड पे आएगी तो हम इसे ऐसे हाथ डालेंगे, बिल्कुल ओके जा रहा है। ये आप गहराई अपने हिसाब से रखेंगे पॉकेट की, आपको कितनी चाहिए। आप इसके आसन को अब इस हिसाब से मिलाएंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं शुरू से कि ये अब पॉकेट को आप हटा दीजिए, ठीक है। पॉकेट आपकी लग चुकी, अब पॉकेट का मैटर छोड़ो। अब ये आपका फ्रेशर है बिल्कुल एकदम। आपने बैक में सिलाई मारी थी, जो पहले आपने बैक में सिलाई मारी थी, अब ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा हो गया है। ये हमारा उल्टा हिस्सा है जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। हम इसका सीधे वाला हिस्सा ये उठाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। बैक वाला पल्ला है,
बैक वाले पल्ले को ऐसे रखेंगे, ठीक है। और जो हमने कुटके मारे थे ना आईडी के लिए, कुटके से कुटका ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और इसको ऐसे करने के बाद हम आधे इंच के मार्जिन से जोड़ देंगे। जब आप इसको हिसाब से उतार देंगे तो ये एक सिलाई हो गई। अब आप इसको सीधा करें और ये ऐसे रख लें, तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। अब हम इसको इस हिसाब से जोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हम बैक पे यूँ रखेंगे, ठीक है। इसका आसन नहीं जोड़ना भी हमें। अब हम इसके कुटके को भी देखिए, ये मैं कुटका लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये कुटके से इस कुटके को मिलाएंगे, ठीक है। और मिलाने के बाद हम ऊपर से इसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमारी पॉकेट भी लगी है, तो हमारी पॉकेट का निशान ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर लाने के बाद इसको हल्का पक्का कर लेंगे। ये हमारा पक्का हो गया। अब हम इसके थोड़े कपड़े को इस हिसाब से बराबर से रखें और ध्यान रखेंगे कि ये जो सिलाई हम मार रहे हैं पॉकेट पे ना चढ़े, ठीक है। अब देखें, ये हमारा दूसरा हिस्सा आ गया पॉकेट का। अब यहाँ भी पक्का करते चले, ठीक है। ये हमारा काम हो गया पॉकेट का, ठीक है, कवर हो गई। अब हम इसे नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ दें। ये देखिए, हम जो कुटका लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि ये देख रहे हैं, ये जो निशान लगा रहा हूँ मैं, इतना छोटा बड़ा हो गया पल्ला। पल्ला क्यों हुआ है, हल्का 19-20 जो है ना कहीं और में दिक्कत हुई है। तो कोई नहीं, इतना हो तो आप सिलाई खोल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बना देता हूँ क्योंकि मेरा एक्यूरेट बैठ जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे हम, जो हमने फ्रंट में पॉकेट लगाई थी, देखिए कितनी शानदार बैठी है। ये मैं हाथ डाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पॉकेट हमारे फ्रंट वाला हिस्से का, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं, अब हम इसको सीधे वाले इसको ऐसे रखेंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है और ऊपर का सीधा भी है, ठीक है। हम सीधी तरफ के ऊपर पट्टी रखेंगे जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे। हम पट्टी को ऐसे लेंगे और इसको ऐसे रखने के बाद आधे इंच के मार्जिन से हम दबाते चले आएंगे, जोड़ लगाएंगे। इस चीज़ में ध्यान रखना है आपको, मार्जिन ये जितना भी होगा ये सब बैक में जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ वाला बैक में आएगा, वहाँ वाला भी बैक में जाएगा। अभी हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है, इसको हम आगे की तरफ करेंगे और इसको अब सिलाई लगा लेंगे सीधा। फालतू कपड़ा काट लो। ये हमने सिलाई लगा दी। अब हमें ऐसे करना है और इसके लब के ऊपर एक सिलाई चलानी है, बिल्कुल सीधी। जब आप इस हिसाब से सिलाई को उतार लेंगे तो आप देखें, इससे पहले बराबर कर लें या बाद में काट लें, वो आपके ऊपर है, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। आप इसको इस हिसाब से रखेंगे। तो आपको मैं पास से दिखाना चाहूँगा। अब ये वाली सिलाई जो इम्पोर्टेंट है, इस सिलाई को आप इस सिलाई से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बराबर से। और इसको अब ऊपर से सिलाई लगाते हुए जोड़ देंगे आसन को भी। और आसन को हमेशा 2 सिलाई में ही जोड़े, मैंने आपको बताया था। अभी हम फ्रंट वाला आसन जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब आप इसकी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, तो आपके पास अगर ओवरलॉक है तो आप सबसे पहले इसको ओवरलॉक करेंगे। तो मैं अभी इसे ओवरलॉक करके लाता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ इसमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसे ओवरलॉक कर लिया। अब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे। तो ये जो निशान लगा है मेरा, ठीक है, ये मेरा फ्रंट वाला पल्ला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस हिसाब से रखेंगे और देखेंगे जो इसमें फालतू मार्जिन निकला था, हम इसको पहले हल्का हल्का सा ऐसे करके सीधा कर लेंगे, ठीक है।
पहली बात तो निकलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी कपड़े में हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, जो निशान वाला हिस्सा फ्रंट है और हम मार्जिन हमेशा बैक में लेते हैं, हम इसको इस हिसाब से लेने के बाद एक नाखून लगाएंगे ताकि फिनिशिंग में बैठे। और ये कुटका लगा रखा है हमने लंबाई का, तो हम इसको ऐसे करेंगे एक बार और दूसरे में ऐसे करेंगे, ठीक है। और जो मैंने ये कट तिरछा कट लगाता हूँ वो इसलिए लगाता हूँ, अभी आप देखेंगे ऐसे करने के बाद आप जब मोड़ेंगे तो जो फालतू मार्जिन है वो एडजस्ट हो जाएगा और हम इसको बाद में काट देंगे। अब मैं इस पर सिलाई लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। मार्जिन इसका हमेशा बैक में ही रखें। हाफ पे आप रोकेंगे, फिर आप इसको इस वाले को सेट करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे रखने के बाद इस पर सिलाई लगा लें। जब आप ये 2 सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, आपका फालतू मार्जिन है इसको काट लें। इसी हिसाब से आपको दूसरे पल्ले पे भी सिलाई लगानी है। जब आपकी सिलाई लग जाएगी तब आपका काम होगा, इसको ऐसे मिलाएं और ऐसे रखें, ठीक है, बराबर से बिल्कुल, ठीक है। और जहाँ मार्जिन जितना आलतू फालतू हो रहा है वो मतलब बराबर बैठाएं बिल्कुल। जो इधर उधर निकला हल्का फुल्का एक एक सूत उसे निकाल दें। अब इसकी मोरी हमारी थी 12 इंच, तो हम इसे नाप के जोड़ेंगे। यहाँ से नापेंगे हम 6 इंच आ गया हमारा। अब हम यहाँ से इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। एक ही बराबर मार्जिन लेना हमें, ठीक है, इस हिसाब से कर लें। फिर इससे सिलाई चलाएं। अब जब आसन के पास आएंगे तो आसन को ऐसे मिलाएं और इसको सिलाई लगा दें। अब जब आप इधर आएंगे, ठीक है, मेन चीज़ है यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये वाला मार्जिन ऐसे जाएगा तो नीचे वाला मार्जिन को हमें अंदर दूसरी तरफ करना है, ठीक है। अब इसको आप सिलाई लगाएं और सेंटर में उतार दें। फिर आप जो भी हल्का फुल्का मार्जिन है एक ही सूत का उसे छांट लें। ये होता है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि जब आप ओवरलॉक करेंगे तो एक बराबर कपड़ा होगा तो आपकी ओवरलॉक भी सफाई से होगी। तो हल्का हल्का कपड़ा जो भी फिनिशिंग, ये तो आप कभी भी कोई भी चीज़ जोड़ें उसमें कर लिया करें, ठीक है। इसी हिसाब से आप दूसरे वाले पल्ले को भी जोड़ दें। जब आप इसको उतार देंगे तो आप इसी हिसाब से अब इसको एक सिलाई मार लें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लास्टिक लगाना आपको दिखाएंगे। अब हम इसको ओवरलॉक करेंगे और इसको सीधा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये हमने ओवरलॉक कर लिया। अब ओवरलॉक करने का आप इसको सीधा कर लें, क्योंकि हम जो लास्टिक डालेंगे हमेशा सीधा करके ही ट्राउज़र को डालेंगे, ठीक है। ये हमारा सीधा हो गया। और हम लास्टिक स्टार्ट करेंगे तो लगाना फ्रंट वाले हिस्से से करेंगे जहाँ से हमारी पट्टी जुड़ी हुई है। ये देखिए हमने पट्टी बराबर से मिला के जोड़ी थी तो सिलाई से सिलाई मिल गई है, ठीक है। अब हम लास्टिक लेंगे तो इसकी कमर थी हमारी जो तैयार थी, कमर 27 इंच थी। तो हम जब लास्टिक डालेंगे तो कम से कम अगर हमने कमर 27 इंच नापी है तो 27 में से 5 घटाएंगे तो इसकी कमर तैयार आएगी 22 इंच, ठीक है। अब 22 का हम आधा लेंगे 11 और आधा इंच और फालतू ले लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से करने के बाद आप एक पल्ला और ले लें, ये आपकी डबल में 22 हो जाएगी, ठीक है। हमने काट लिया 23। जब हम 23 इसे काट लेंगे तो हम इसको इस हिसाब से जोड़ेंगे और यहाँ पे निशान लगा लें करीब 1 इंच का। आईडी का निशान होता है कि आप जैसे कम करना है 1 इंच आपने, तो ये आप निशान लगा लें। ये 1 इंच होगा। अब आप इस निशान से इस निशान को मिलाएं और लास्टिक जोड़ेंगे तो आपका इक्वल बैठेगा, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं। तो अब इससे सिलाई मारेंगे। सबसे पहले हम ऐसे सिलाई मारते हैं लास्टिक पे, देखिए। ज़्यादा आगे पीछे ना करें, बस ऐसे सिंपल मारेंगे। बस बहुत है इतनी सिलाई, ठीक है। उसके बाद हम इसे लगाना शुरू करेंगे। तो आइए लगाने के लिए हम कैसे लगाते हैं दिखाता हूँ मैं आपको।
हम लास्टिक को ऐसे लेंगे और कपड़े को इस हिसाब से रखेंगे। ये हमारा उल्टे वाला हिस्सा है और मैं चौक से आपको दिखाऊं, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये मेरी सिलाई है जो मैंने उसमें लगाई के दिखाई थी आपको पट्टी के ऊपर। तो इस सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई बैठनी चाहिए ताकि हमारा जो है खूबसूरत दिखे पीछे, ऐसा ना लगे कि 2-3 सिलाइयाँ लगी हैं, गंदी लगी, गंदी नहीं लगनी चाहिए। तो हम इसको लास्टिक को ऐसे लेंगे और ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। इतनी दूरी पे सिलाई की हमें इतना मोड़ना है, लेकिन इतनी दूरी पे रखना पड़ेगा, करीब 2 सूत। आप इसको ऐसे बराबर से लें और बाकी मार्जिन इस हिसाब से मोड़ दें अंदर और अब इसे सिलाई कर दें। तो पहले पक्का मत करना आप इसमें, बिल्कुल भी खोलना भी पड़ सकता है अगर गलत लगे आपसे, तो पहले आप सीधी सिलाई चलाएं बस, पक्का कहीं नहीं करना, ठीक है। अब आप इसको इसी हिसाब से आप लगाते चले हैं। अब जैसे ये दिक्कत होगी आपको, ठीक है, तो इस जगह पे आप ऐसे सिलाई खींच लें और इसको लास्टिक को ऐसे बढ़ाते चले हैं। तो दोस्तों ये अब मैं यहाँ तक आपको ये लगा के अब मैं दिखाता हूँ। जब एंड में आप आए तो ये कपड़ा आपका छोटा बड़ा पड़ेगा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो आप इसको इस हिसाब से करो, हल्का यहाँ पर प्लेट से एक नम बना दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे नम बना देंगे हम। तो दोस्तों आप देखें, जब हम इस हिसाब से सिलाई मार लेंगे, ठीक है, तो लास्टिक का बल ये आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करें, ठीक है, फिर ऐसे करें, ऐसे करें, चारों तरफ से ऐसे ऐसे खींचें ताकि जो लास्टिक का बल है वो एक बराबर इक्वल बैठ जाए, ठीक है। जब आप देखेंगे कि हाँ मेरा भी इक्वल बैठ गया, ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब इसमें काम क्या करना है। इसमें जो एक सिलाई और मारेंगे हम सेंटर में, ये इसलिए मारेंगे क्योंकि एक सिलाई आप कभी भी मारेंगे और पहनेंगे ना, तो एक धुलाई के बाद लास्टिक मुड़ जाती है, ठीक है। लास्टिक ना उड़े इसलिए हम इसकी एक सिलाई मारेंगे। देखिए ये हमारी कमर हो गई, ठीक है, बिल्कुल एकदम बराबर आ गया ना चुन्नट। अब हम इसको ऐसे करेंगे और ये चीज़ दोनों को हाथ को देखो ऐसे खींचेंगे और सिलाई चलाएंगे ऐसे सेंटर में रखने के बाद, और फिर इसको फिर खींचेंगे, फिर सिलाई चलाएंगे। जहाँ इस पे आए तो आप उसे उतार लें। धागा काटने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये पंजाबी पजामा तैयार है। देखो है तो पंजाबी पजामा, ठीक है, लेकिन इसकी लुक देख रहे हैं, बिल्कुल नैरो की तरह आ गई। ये देखिए है नैरो की तरह। आप पहनेंगे तो ये होता है, ये कंफर्टेबल होता है, ठीक है। और इसमें आपको जो काम करना है, सबसे पहले आप इसमें बनाते वक्त अब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, आपको तो मालूम ही ये हिस्सा है, लेकिन जिसका आप बना रहे हैं उसको नहीं मालूम। तो ये वाला हिस्सा आपका फ्रंट है तो ये बैक हो गया, क्योंकि बैक हम उठा के काटते हैं, ठीक है। अब इसको पहचान के लिए हम क्या करेंगे, पहचान के लिए हम क्या करेंगे, ये निशान लगा के दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, इस निशान पे आप कोई कपड़ा या कुछ ऐसी चीज़ लगा दें जिससे लेके सिलाई कर दें, ताकि आपको ये पता लगे ये बैक है हमारी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये पंजाबी पजामा बनता है। और साइड में हमने पॉकेट लगाई थी, अगर किसी में पॉकेट लगी है तो आप इसी हिसाब से दूसरी तरफ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर एक पॉकेट लगा रहे हैं तो इससे आपका ये पता रहेगा कि राइट हैंड पे है, तो हमारा पजामा भी सीधा रहेगा, तो ये पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा प्लाजो है, मैं आपको बता दूँ, प्लाजो बिल्कुल सेम बनता है, बस थोड़ा मेरे को बताना कुछ और था, मैंने आपको बता दिया। मेरे को बना के ये दिखाना था और पॉकेट इसमें लगानी थी, लेकिन मैंने एक ही में ही ये काम कर दिया। तो दोस्तों जैसे हमने ये बनाया है, आप भी बिल्कुल
उसी तरीके से ये बना लें। सेम है, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमने कटिंग करके आपको दिखा दी थी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।